ओके जी। लास्ट टाइम हमने देखा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यानी कि एक वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं उसको, चाहे आपने डिज़ाइन करना है या फिर डेवलप करना है, ये आप लोगों को आइडिया है। ठीक है, ओके। आज हमने मूव करना है वेब फॉर्म्स पे। ठीक है, अब वेब फॉर्म्स क्या होते हैं, डॉटनेट के अंदर आपके पास मेनली 3 डोमेन्स होती हैं जिन पे हम काम करते हैं। ठीक है, आपके पास होता है वेब फॉर्म्स, फिर आपके पास आता है ADO.NET एंड देन हम मूव करते हैं MVC एंड कोर पे। ठीक है, तो ये 3 डोमेन्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डॉटनेट है क्या। ठीक है, ये आपके पास ASP.NET है। ठीक है, ASP बेसिकली कहते हैं एक्टिव सर्वर पेजेस को। ठीक है, ASP जो है जितने भी आपके पेजेस होते हैं, ठीक है, जो आपके एक्टिव सर्वर पेजेस होते हैं उनको कहते हैं ASP, और .NET आपका एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशंस को, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। ठीक है अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई आप लोग वेबसाइट्स तो बनाते हैं, PHP में भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन वाई वी आर गोइंग टू यूज़ ASP.NET। ठीक है, हम ASP.NET को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, आपने PHP में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं बनाई होंगी। ये एक इतना वाइड प्लेटफॉर्म है जिस पे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, चाहे वो वेब ऐप्स हैं, चाहे वो आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं या कुछ भी है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्टरी सेशन देने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस डोमेन को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो है क्या। ठीक है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, इसलिए एक्टिव रहें। ओके, अच्छा, देन आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि भाई ASP.NET, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ASP.NET के अंदर मल्टीपल एरियाज़ हैं, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे ASP.NET वेब फॉर्म्स की। ठीक है, तो ASP.NET जो है वो आपको कहता है कि भाई आप डायनेमिक वेबसाइट बनाएं। ठीक है, लाइक डायनेमिक वेबसाइट बनाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल आपको देता है कि उसके थ्रू आप कर लें। ठीक है, HTML आपने पहले पढ़ी, उसमें आपको सिंपली टैग लगाने पड़ते थे कि लेट से मैंने एक लेना है जी, लेबल लेना है तो मुझे लेबल का टैग लगाना है, मुझे अगर हेडिंग लेनी है तो मुझे हेडिंग का टैग लगाना है। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप टैग नहीं लिखना चाहते, सिंपल से टैग्स हैं, आपके पास कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम सर्वर कंट्रोल्स या HTML कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सिंपल उनको सर्च करें, ड्रैग करें और अपने पॉइंट पे ड्रॉप कर दें, कोड ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये हम वेब फॉर्म्स जो है वो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप व्यू प्रोवाइड करते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप से आप काम कर लें। ठीक है, ओके। उसके बाद है एक डिज़ाइन सरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं जो मल्टीपल कंट्रोल्स को हैंडल करता है। ठीक है, और डॉटनेट का जो UI ड्रिवन है वो बहुत पावरफुल है डाटा एक्सेस के लिए। सही हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉटनेट मल्टीपल एरियाज़ पे काम करता है, और वो एरियाज़ क्या हैं, वो 4 एरियाज़ आपको यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट वन क्या है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेब फॉर्म्स। ठीक है, ASP.NET वेब फॉर्म्स है। देन हम बात करते हैं ASP.NET MVC की, और उसके बाद आपके पास आते हैं ASP.NET वेब पेजेस, एंड देन आते हैं ASP.NET सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, पहले तो डिफरेंस बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट? जी, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? इब्तिसाम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, तो उनको आ रही है तो फिर आपकी साइड पे प्रॉब्लम है ना शबान, आप अपना चेक करें। ओके, अच्छा जी, मुझे बताएं डिफरेंस क्या है वेबसाइट और वेब पेज में, क्योंकि आप लोगों ने ये डिफरेंस पढ़ा होगा, HTML CSS आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है? हाँ जी, जिसको जो भी आता है रिस्पॉन्स करें। ओके, गुड। एंड वेबसाइट?
पूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है, जिसमें मल्टीपल पेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप क्या कहते हो, आप कह सकते हो कि वेबसाइट पूरी इन्फॉर्मेशन से मुराद आप ये कहते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ पेजेस, जिसमें एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि आप फिर उसमें नेव बार में देते हैं, जिनमें आप मल्टीपल लिंक्स जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं वेबसाइट। ठीक हो गया, गुड, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि भाई ये क्या क्या एरियाज़ हैं, इन पे हम किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास मेनली है ASP.NET वेब फॉर्म्स, ठीक है। तो जब हम वेब फॉर्म्स पे काम करते हैं तो वेब फॉर्म बेसिकली थ्योरेटिकल ओवरव्यू के लिहाज से बताया हुआ है कि भाई ये पॉपुलर है, पॉपुलर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि रैपिड एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, ठीक है। तो जल्दी से आपकी एप्लीकेशंस इसमें बिल्ड हो जाती हैं, क्योंकि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू डिज़ाइन कम्प्लीटली आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप तो प्रोग्रामिंग में थोड़े न्यू हैं, फेमिलियर हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। डेवलपमेंट के लिए वही स्ट्रेटजीज़ यूज़ हो रही होती हैं, वही टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं, लाइक HTML हो गया, CSS हो गया, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो जो आपने इस्तेमाल करनी होती हैं वही यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अब MVC क्या है? वेब फॉर्म्स का तो पता लग गया ना आपको कि हमारे पास कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं जिनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम MVC पे। अब MVC क्या है? आप लोगों ने पढ़ी लैरावेल, ठीक है, तो लैरावेल में भी आपने अप्रोच यूज़ की MVC, ठीक है। तो MVC बेसिकली है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि आप अपने जितने भी पोर्शंस होते हैं, लाइक जितना भी आप कोड कर रहे होते हैं, उनको सेपरेट चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी अप्रोच है जिनको डेवलपर्स टारगेट करते हैं, ठीक है, जो कि पैटर्न्स पे काम करना चाहते होते हैं। पैटर्न्स का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि सेपरेट फाइल्स बना लो, ठीक है, और उन सेपरेट फाइल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सेस करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब MVC किसको डिस्क्राइब करता है? M बेसिकली आपका होता है मॉडल, ठीक है। और जब हम वेबसाइट्स में बात करते हैं तो मॉडल आपका डेटाबेसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मॉडल जितने भी होते हैं आपके डेटाबेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, यानी डेटाबेस का जितना भी काम होगा वो सारे का सारा आप कौन से फोल्डर के अंदर करेंगे? मॉडल के फोल्डर के अंदर करेंगे, ठीक है। देन हम आ जाते हैं V, ठीक है। V बेसिकली है व्यू। तो व्यू क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या UI है जो कि आप अपने यूज़र को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्यू में जितना भी फ्रंट एंड का कोड है, जितनी भी डिज़ाइनिंग है आपकी, ठीक है, वो सारी की सारी किस में इन्वॉल्व होती है? व्यू के फोल्डर में, ठीक है। एंड देन हम आ जाते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में मेन जो लॉजिक होती है आपकी कि आपने व्यू पे क्या चीज़ें शो करानी है, डेटाबेस से कितनी चीज़ें फेच करनी है, वो बेसिकली आपका होता है कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर एक मेन पॉइंट होता है जिसमें आप आके बताते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पीछे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मैंने एक बटन बना लिया, ठीक है, और उस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। वो जो एक्शन होगा वो मैंने कहाँ पे दिया हुआ होगा? वो मैंने दिया हुआ होगा अपने कंट्रोलर में, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने डेस्कटॉप ऐप्स बनाई, तो डेस्कटॉप ऐप्स में क्या था? हम फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही उस लेबल पे या एक स्पेसिफिक व्यू पे डबल क्लिक करते हैं तो उसका पीछे एक मेथड जनरेट हो जाता है जो कि उसकी बैक एंड की फाइल में होता है। तो ये जो C कंट्रोलर है ये इसी तरह से आपका बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। और फिर ये है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये इनकरेज करता है सेपरेटिंग द बिजनेस लॉजिक लेयर ऑफ वेब एप्लीकेशन फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन लेयर, यानी प्रेजेंट करने का एरिया अलग है और जो लॉजिक है वो अलग एरिया में लगी हुई है। तो इससे आपके लिए भी आसानी हो जाती है कि आप किस तरह से काम करने जा रहे हैं, ठीक है। देन वेब पेजेस क्या होते हैं? वन बाय वन वो आपको बताए जा रहे हैं कि वेब पेजेस बेसिकली फॉर एग्जांपल आप सिंपल वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लाइंस लिखना चाहते हैं, तो वो बेसिकली एक वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज एक मॉडल होता है जो कि मल्टीपल टूल्स मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हो सकती हैं? HTML है, ये एक टेक्नोलॉजी है ना जिसके थ्रू आप उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। CSS है, इसी तरह से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है, आप क्या करते हो? आप एक डायनामिक वेबसाइट को बना सकते हो, एक पेज को बना सकते हो, ठीक
ठीक है। और पेज ऑब्वियसली डिज़ाइन किया जाता है एक लाइट वेटेड फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आप लोगों को HTML का आइडिया है, तो अगर आप लोगों को HTML का आइडिया है तो आप लोग ईजिली इस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेब पेजेस के बाद हमारे पास आते हैं जी MVC आ जाता है, ठीक है। कि आपके पास वेब पेजेस के बाद MVC आप कर चुके हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन आता है, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है कि आप एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड इंटरेक्शन के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं, उसमें HTML5 है, CSS3 है, जावास्क्रिप्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो था थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप काम करते किस तरह से हैं, ठीक है। एंड देन कुछ थोड़ा बहुत थियोरेटिकल ओवरव्यू बताया हुआ है कि भाई ASP.NET है क्या। ASP मैंने आप लोगों को बताया ना क्या है, ASP स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैंने अभी बिल्कुल वेरी स्टार्ट में बताया। गुड, इब्तिसाम एडजेक्टिव है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि ASP क्या है, ठीक है आपका जी। ASP स्टैंड्स फॉर व्हाट, सर्विस ठीक बोला है, हाँ गलत, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडिंग नहीं है, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। ASP है ना, तो एक्टिव सर्वर पेजेस हैं ये, ठीक हो गया, ठीक है। एक्टिव सर्वर पेजेस हैं जिन पे हम काम करते हैं, वेट अ व्हाइल, जी जी बिल्कुल, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। तो ASP है, एक्टिव सर्वर पेजेस हैं जो कि डायनामिकली वेब कंटेंट हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और .NET एक फ्रेमवर्क है जिसके इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री इसकी थोड़ी बहुत बताई हुई है, ठीक हो गया, कि भाई इसमें काम करते कैसे हैं। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, तो होप सो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अगर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ASP.NET जो है वो आपके पास आया था 1996 में, ठीक है। ये MCQs वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए। 1996 से आया, फिर आपको पता है जैसे ही कोई भी प्लेटफॉर्म आता है तो आपको उस पर उसके वर्जन्स आहिस्ता आहिस्ता बग फिक्सेस होती हैं, फिर वर्जन्स रिलीज़ होते जाते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है मल्टीपल वर्जन्स को रिलीज़ करके, ठीक है। तो 1996 से ये स्टार्ट हुआ और 2016 में इसका .NET कोर आया जो कि अभी बहुत चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। .NET कोर है जिसमें हम खुद से कोड करके ओवरऑल काम कर रहे होते हैं। बाकी इसके बीच में मल्टीपल वर्जन्स लिखे हुए हैं कि भाई 2022 में क्या आया, फिर 2003 में, 2005 में, मल्टीपल वर्जन्स इस तरह से रिलीज़ होते गए, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली अगर आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ यूजेस, कुछ फीचर्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूजेस उसके बताए हुए हैं कि भाई आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को इजीली .NET के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन की एग्जांपल देगा? अभी हम बात कर रहे हैं ना वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की कोई एग्जांपल दे दे। हाँ, ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। और अच्छा, इसी में अब देखें दो चीज़ें हैं, ये जो आपने बोला ना व्हाट्सएप, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें कवर होंगी आपकी, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी कवर होंगी और वेब एप्लीकेशंस भी कवर होंगी। अगर मैं वेब एप्लीकेशंस की बात करती हूँ तो व्हाट्सएप वेब जो आप ओपन करते हैं दैट इज़ योर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन जो अगर आप व्हाट्सएप की जो ऐप है वो डाउनलोड करते हैं तो दैट इज़ योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों में फ़र्क है कि अगर आप वेब को ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज़ योर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो दैट इज़ योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, गुड, ओके। देन आपके पास है कि भाई ये प्रोवाइड करता है इनहांस सिक्योरिटी, ठीक है। देन आप कोड इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, कोड को वैसे भी आप जब कोड को फंक्शनल या उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि बजाय इसके कि मैं एक ही फाइल बनाऊँ और उसमें सारे का सारा कोड कर दूँ, तो आप क्या करते हो, उसको चंक्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। यानी आप छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हो ताकि उसको रीड करना भी थोड़ा ज़्यादा आसान हो, ठीक है। हम एक ही
फ्लो में भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग क्लासेस क्यों बनाते हैं, ताकि कोड को की रीडेबिलिटी को आसान बनाया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डॉट नेट में ये एमवीसी अप्रोच को इस्तेमाल करता है, और एमवीसी में जो लॉजिक लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है वो सेपरेट हो जाती है, तो आपका जो कोड है या जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये तो आपने HTML में भी पढ़ा होगा कि भाई व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है। और तो ये आपको पता है कि भाई ओवरऑल जो इंटरफेस है आप उसी तरह से उसको लेके चलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको सर्वर कंट्रोल्स भी ऑफर करता है, ताकि आप ड्रैग करके ड्रॉप करें चीज़ों को और लेआउट क्रिएट कर लें, ठीक है। वेब फॉर्म्स के अंदर, वेब फॉर्म्स के अंदर ये है कि अगर आपने लेट से कोई भी एलिमेंट उठाना है, आप कंट्रोल्स में जाएं, आपने अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स के अंदर सारे कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप ड्रैग करते हैं और अपने व्यू पे ड्रॉप करते हैं, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ईजिली आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं HTML और सोर्स कोड के अंदर, जितनी भी मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं वो ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके फीचर्स में बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंक्लूसिव है, ठीक है। फिर इसमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर इन्वॉल्व है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। अगर आप .NET को इंस्टॉल भी करें ना, तो आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही होती हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेजेस पे चलानी है, ठीक है। .NET चलाना है, C++ है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। देन इसमें आपके पास इंटरैक्टिव डाटा होता है, कि डाटा की इंटरेक्शन, मल्टीपल मेथड्स होते हैं कि हमने डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह से डाटा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। फिर आपके पास ये एक सर्वर को इस्तेमाल करता है, जैसे ही अभी मैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करूँगी तो वहाँ पे बताऊँगी, इसका एक सर्वर होता है IIS एक्सप्रेस, ठीक है। उस सर्वर के थ्रू क्या करता है, ये एक प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है। वैसे भी जब आप वेबसाइट को देख रहे होते हैं, उसके URL में देखें तो आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। जो कि वेबसाइट शुरू होती है आपकी HTTP से, कुछ वेबसाइट्स HTTPS से स्टार्ट होती हैं, कुछ HTTP से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है, बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंस बताएगा कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? जी है, तो ये प्रोटोकॉल ना, आप कुछ वेबसाइट्स में आप देखते हैं कि HTTP है, और कुछ वेबसाइट में आप देखते हैं कि HTTPS होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? बिल्कुल सिक्योर्ड हैं, और ये हमें सिक्योरिटी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? यस, बिल्कुल सही कहा है, सिक्योर हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब आप डोमेन परचेज करते हैं ना, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, ऑब्वियसली अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है और उसको आप लाइव करना चाहते हैं तो आपको उसकी डोमेन परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर अगर आप फ्री डोमेन करना चाहते हैं तो 000 वेब होस्ट है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक जो डोमेन है वो फ्री में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उस पर आप एक वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, GoDaddy है या मल्टीपल साइट्स हैं जिनसे आप डोमेन को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप परचेज करते हैं ना, तो आपके पास जैसे ही डोमेन और होस्टिंग होती है, आपकी डोमेन परचेज करते हैं उसके साथ होस्टिंग का एक पैकेज होता है, वहाँ पे साथ एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है जिसे कहते हैं SSL, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर होती है वो बेसिकली, ठीक है। अगर तो वो आप SSL परचेज करते हैं तो आपकी वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली HTTP जो वेबसाइट्स उसको यूज़ कर रही होती हैं वो सिक्योर होती हैं, और उनके साथ URL के साथ HTTPS होता है, ठीक है। ओके जी, ओके। तो बेसिकली आपके HTTP प्रोटोकॉल को ये इस्तेमाल करती हैं, और सारी डेवलपमेंट हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो में करते हैं, ठीक हो गया। अब जब आप काम करते हैं ना, तो जैसे लेट से मैं एक वेब पेज बनाऊंगी, तो उसमें मल्टीपल लाइफ साइकिल्स होते हैं कि भाई हमने काम करना कैसे है, ठीक है। आप एक पेज बनाते हो, ठीक है, या वेबसाइट ही बना रहे हो लेट से, ठीक है। लेट से मैं एक पेज को लोड करती हूँ, ठीक है। तो लोडिंग में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं पेज लाइफ साइकिल, के एक पेज कितने सारे स्टेजेस से गुजरेगा, ठीक है। तो वो जो स्टेजेस होते हैं ना गुजरने के, उसके उन्हें कहते हैं पेज लाइफ साइकिल, ठीक है। अब पेज लाइफ साइकिल में अगर आप आएँ तो मल्टीपल स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि सबसे पहले पेज की रिक्वेस्ट की जाती है। आप ब्राउज़र अपना ओपन करते हैं और आप लिखते हैं ना लेट्स से कि index.html, ये ओपन कर दो, ठीक है। तो ये पेज का नेम है ना, अगर आपने लिंक किया हुआ है, लेट्स से आपने ऊपर नेव बार बनाई हुई है और आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो अब उनके पीछे मल्टीपल अदर पेजेस आपने कनेक्ट किए हुए होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे लेट्स से क्लिक करती हूँ तो मैं एक और पेज की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं कि जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल
एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला जो साइकिल होता है दैट इज रिक्वेस्टिंग ऑफ अ पेज, ठीक है। जब आप यूआरएल एंटर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही रिक्वेस्ट होती है तो पेज का लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये देखता है कि ये पेज सही से कनेक्टेड है, ये पेज एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो थर्ड स्टेप पे वो मूव कर जाता है कि पेज को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। और इनिशियलाइज करने के बाद यूजर को लोड करके उसने दिखाना भी है पेज, ठीक है। तो वो लोड करेगा, फोर्थ स्टेप में पेज को लोड करेगा, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, ठीक है। वैलिडेट का मतलब ये है कि लेट से आपने पेज पे कुछ भी वैलिडेशन अप्लाई की हुई हैं तो वो ओवरऑल पेज को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, ठीक है। देन आपने जो भी इवेंट्स अप्लाई किए हैं, लेट से मैं रजिस्टर करना चाह रही हूँ या लॉग इन करना चाह रही हूँ, उसके पीछे मैंने कुछ मैथड्स बनाए होंगे, ठीक है, उन्हें कहते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो उन इवेंट्स को वो कॉल करता है, पेज को रेंडर करता है, और जब आपका काम खत्म हो जाता है तो पेज को क्या कर देता है, अनलोड कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको ये बेसिकली आपके पेज लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम एक पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जी आपने पेज क्रिएट करना कैसे है, वहाँ पे आ जाते हैं। आपने पेज क्रिएट करना है तो आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, यहाँ पे साइड पे देखें आपके पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ये चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपने टॉप पे ये जो सर्च बॉक्स है इसमें लिखना है ASP.NET वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लें। ओके तो यहाँ पे देखें आपके पास दो आ रही हैं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन बिल्कुल टॉप पे भी आ रहा है जो कि .NET फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहा है, और सेकंड पे भी आ रहा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो ये भी .NEट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये विजुअल बेसिक में है और ये C# में है। हमने पढ़ा है C# और हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो आपने ये सेकेंड वन चूज़ कर लेना है जो कि है C# लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो C# लैंग्वेज के साथ इसको आपने चूज़ कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नेम स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। लेट्स से ओके ठीक है, ये मैंने नेम कर लिया। ये आपकी लोकेशन आ रही होती है कि भाई ये सेव कहाँ पे होगा, सोल्यूशन नेम आपका आता है, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो मेरा जो .NET फ्रेमवर्क है उसका वर्जन कौन सा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 4.7.2, ठीक है। और लेटेस्ट मेरे पास कौन सा अवेलेबल है, 4.8। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4.7.2 को इस्तेमाल करें या 4.8 को इस्तेमाल करें, लेटेस्ट जो भी है। 2019 में लेटेस्ट ये है। अगर आप 2022 इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अबव 6 है, ठीक है। क्रिएट कर लें इसको। ओके अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल वेरी स्टार्ट में ही बताया कि ASP.NET के अंदर हम मल्टीपल फील्ड्स को कवर करते हैं, ठीक है। वो जो फील्ड्स बताई वो क्या थी, वेब फॉर्म्स थे, MVC थी, ठीक है। अब वेब APIs भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है, एंड देन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। हम अभी इस टाइम पे किसको स्टडी कर रहे हैं, वेब फॉर्म्स को, ठीक है। तो आपने यहाँ से वेब फॉर्म्स को चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं वेब फॉर्म्स को चूज़ कर लेती हूँ, क्रिएट करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रोजेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा।
जी, जब तक आप लोग मीटिंग में हैं ना, आप लोग भी ओके, आप लोग भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। ये कौन सी ऐप है? कौन सी ऐप की पूछ रहे हैं आप इब्तिसाम? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोगों का कैसा जा रहा है? बाकी हुज़ैफ़ा तो क्लास शुरू से ही नहीं ले रहे। मेरे ख्याल से एक क्लास में वो प्रेजेंट होंगे, वो भी मुश्किल सही। शहरयार ने मैसेज किया था, वो आउट ऑफ सिटी हैं। और बस, और आप लोग मेरे ख्याल से अवेलेबल हैं। हाँ जी, आप लोग हैं, इनाम, इब्तिसाम और शबान, आप हैं। क्लासेस इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ईद की छुट्टियों के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर क्लासेस, ठीक है। बस जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके जी। हाँ जी, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। हम इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास मल्टीपल कुछ एक पूरा व्यू आया है, ठीक है। इस व्यू में डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इन सेक्शंस को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आपको एक बार नज़र आ रही होगी, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये देखें ऑप्शंस है, मल्टीपल, फाइल, एडिट, व्यू, ठीक है, प्रोजेक्ट है, बिल्ट है, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस पूरे एरिया को, ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इस पूरे एरिया को कहते हैं टूल बार, ठीक है। ये पूरा जो एरिया होता है ये आपका टूल बार कंसिडर होता है, ठीक है। देन टूल बार से नीचे अगर आप राइट साइड पे चेक कर लें, ठीक है, तो राइट साइड पे आपके पास है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है। यह आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जिसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं जो कि बनती जाती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं जो कि मुझे इस साइड पे शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जिसका यहाँ पे देखें सर्वर एक्सप्लोरर है जो कि मेनली डेटाबेसेस को डील कर रहा होता है, ये डेटाबेस एक्सप्लोरर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे डाटा कनेक्शंस और सर्वर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। बहरहाल इसको भी हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं, हमें टूल बॉक्स कहीं पे भी इनेबल नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने आपको कहा था कि अगर टूल बॉक्स आपको शो ना हो तो आप व्यू में जाएँ, ठीक है, और यहाँ पे आप टूल बॉक्स को देख लें, ठीक है। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है जी टूल बॉक्स है, ठीक है। एंड देन इसमें आपके पास मल्टीपल जो है सेक्शनिंग होती है, ठीक है। तो ये आपके पास टूल बॉक्स है। अब लेट से मैं कहती हूँ कि मेरे पास पेजेस हैं, ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिन पे हम काम करते हैं। अब अगर मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर वाले एरिया पे आ जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफ़ाइन की गई हैं, ठीक है, इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन रेफरेंसेस हैं, अगर हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो रेफरेंस में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैकेजेस या कुछ लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है। देन आपके पास है ऐप डाटा, इसमें डाटा से रिलेटेड जो भी हम करेंगे वो यहाँ पे आएगा। फिलहाल ये फोल्डर एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद ऐप स्टार्ट का फोल्डर है। ऐप स्टार्ट में अगर देखें तो आपके पास दो फाइल्स हैं, बंडल कन्फिग डॉट सी एस एंड रूट कन्फिग डॉट सी एस, ठीक है। अगर मैं बंडल वाली को ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जितने भी स्क्रिप्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बंडल में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बंडल में आपके पास जितने भी बंडल्स आप यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास जितनी फाइल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी की सारी इन बंडल्स में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये सारे देखें यहाँ पे कितने सारे वेब फॉर्म्स में आपकी जेएस की फाइल्स इन्वॉल्व हैं। वेब फॉर्म्स डॉट जेएस है, वेब यूआई वैलिडेशन है, ठीक है, मेन्यू स्टैंडर्ड्स हैं, ग्रिड व्यू डॉट जेएस है, मल्टीपल जेएस की फाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो बंडल जो है इसमें जितनी भी जेएस की फाइल्स हैं, जितनी भी आपके अटैच करनी होती हैं चीज़ें, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। देन हम आ जाते हैं रूट कन्फिग डॉट सी एस पे,
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका रूट जो है ना वो रजिस्टर हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद से कुछ भी रूट रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हुई भी होती है, ठीक है। आपको अगर चेंजेस करनी है तो वो आप करेंगे वेब कन्फिग फाइल में, ठीक है। आपने क्या करना है, ये फोल्डर के अंदर ये 2 फाइल्स हैं जो कि इन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। देन आ जाए कंटेंट पे। कंटेंट में बेसिकली अगर आपकी कोई CSS की फाइल्स हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई भी इमेजेस हैं या कोई भी डाटा है आपका, लाइक के कोई भी फाइल्स हैं, तो वो आप कंटेंट के फोल्डर के अंदर रखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मेरे पास बूटस्ट्रैप की कुछ CSS फाइल्स हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप थीम डॉट CSS है, min डॉट CSS है। अगर आपने ये हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई भी बूटस्ट्रैप की फाइल आपने डाउनलोड की हुई है तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पहले कंटेंट के फोल्डर के अंदर प्लेस करेंगे एंड देन उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई इमेजेस वगैरह लगानी है तो आप कंटेंट के फोल्डर के अंदर इमेजेस को प्लेस करें और फिर उनको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी स्टाइलिंग की चीज़ें हैं वो कंटेंट के फोल्डर में आपको अवेलेबल होंगी। देन फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हमारे पास ये पड़े हुए होते हैं, अगर आपने कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे रखेंगे और उस फ़ॉन्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल जावास्क्रिप्ट और jQuery की फाइल्स हैं जो कि आपकी होंगी स्क्रिप्ट के फोल्डर में, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी वेबसाइट के कुछ पेजेस हैं जो कि डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम आते हैं ना तो एक टेम्पलेट सा बना हुआ होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट में अगर आप देखें तो about.aspx है, ठीक है। यानी ये एक पेज हमारे पास पड़ा हुआ है, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज पड़ा हुआ है और एक डिफ़ॉल्ट .aspx है। अच्छा, आपके जो .net के पेजेस हैं ना उनकी एक्सटेंशन होती है ASPX, ठीक है। एक्टिव सर्वर पेजेस जिन्हें कहते हैं ASP, ठीक है। और आपकी जो एक्सटेंशन है वो होगी ASPX। जो भी .net का पेज है उनकी एक्सटेंशन आपको यही मिलेंगी, ठीक है। अगर आप देखें about.aspx है, कॉन्टैक्ट है, default.aspx है, फिर यहाँ पे आपका फेविकॉन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये global.asax की फाइल है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करें तो ये देखें ग्लोबल में भी आपकी मेनली रूट रजिस्ट्रेशन ही हो रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट कब से कहाँ से होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं जी साइट मास्टर में, ठीक है। साइट मास्टर का जो है ना ये मेन रोल होता है। आप अक्सर देखते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो आपके पास हेडर जो है और फुटर जो है वो सेम रहता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हेडर और फुटर सेम रहता है हर पेज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मुझे अब मैं फॉर एग्जांपल अबाउट का पेज है तो मैं वहाँ पे हेडर फुटर अलग बनाऊंगी, कॉन्टैक्ट के पेज में हेडर फुटर अलग बनाऊंगी और इसी तरह से जितने भी मेरे पेजेस हैं उन पे हेडर फुटर अलग बनाऊंगी, नहीं। आप क्या करते हो, जो कॉमन डाटा होता है लाइक हेडर और फुटर है ये हर पेज के ऊपर कॉमन होगा। तो आप इसको साइट डॉट मास्टर यानी मास्टर पेज जो होता है वहाँ पे रख देते हैं और फिर हर पेज के ऊपर इसको इस्तेमाल करते जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन काम होता है साइट डॉट मास्टर का, ठीक है। एंड देन लास्ट पे आपके पास है जी वेब डॉट कन्फिग फाइल, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। ओके तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी कन्फिग्रेशंस है ना वो यहाँ पे हो रही होती हैं। लेट्स से मैं किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं किसी फ्रेमवर्क को डाउनलोड करूँगी, मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है तो वो सारी की सारी ये वेब डॉट कन्फिग फाइल के अंदर आएगी, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो मेरा टारगेट फ्रेमवर्क कौन सा है, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप देखें तो मैंने चूज़ किया था 4.8, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टारगेट फ्रेमवर्क मुझे बताया जा रहा है कि आपका 4.8 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो यहाँ पे इनिशियलाइज होती जाएंगी, ठीक हो गया। ओके जी, बहरहाल हम आ जाते हैं, हम यहाँ से कोई भी एक पेज लेट से मैं default.aspx को ही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ओके अब अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो वेट अ व्हाइल, एक मिनट, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपके पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, ठीक है। ये जो डिज़ाइन एंड स्प्लिट एंड सोर्स है इनको कहते हैं व्यू टैब्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी व्यू टैब्स होती हैं। जंप मूव करके आप लेट से मैं डिज़ाइन सेक्शन पे हूँ, ठीक है, तो मैं इसके डिज़ाइन सेक्शन पे जाना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने डिज़ाइन सेक्शन पे क्लिक किया तो ये मुझे इसका डिज़ाइन जो है ना यानी ये पेज किस तरह से नज़र आ रहा है वो मुझे यहाँ पे लोड करके दिखा देगा, ठीक है। ये अभी लोडिंग हो रही है तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन पेज शो हो जाता है, ठीक है। स्प्लिट में ये होता है कि डिज़ाइन ऊपर आपको ये इस तरह का डिज़ाइन आपको शो हो रहा है, ठीक है, कि भाई आपके पेज में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब अगर आप देखें ना तो मेरे पास इस
जो लेफ़्ट साइड पे है वो मेरे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, लाइक जो भी है। अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक टॉगल बटन लगा हुआ है, आप HTML में इसको इस्तेमाल करते रहे होंगे, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यानी जब हमारे पेज का जो हमारी साइज़ है वो कम होता है, तो ये टॉगल में शिफ्ट हो जाता है, वरना हमारे पेजेस नज़र आ रहे होते हैं। और ये मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन सेक्शन में ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसके पीछे कोड क्या है, तो मैं सोर्स में चली जाऊँगी, ठीक है। और स्प्लिट में ये है कि आपको डिज़ाइन भी नज़र आएगा नीचे और आपको कोड भी नज़र आएगा ऊपर, ठीक है। तो बहरहाल मैं सोर्स में चली जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसमें आपको मल्टीपल एलिमेंट्स HTML के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें डिव बनी हुई है, डिव के अंदर फिर अगेन एक डिव है, हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ है, ठीक है। ये देखें स्टिल पैराग्राफ है, डिव्स हैं, उनमें आपके पास कुछ क्लासेस इस्तेमाल हुई हुई हैं, कॉलम MD4, ठीक है। या आपको पता है कि ये अच्छा ये कॉलम MD4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस है ना, ठीक है। आप क्या करते हो, बूटस्ट्रैप में मल्टीपल सिस्टम्स है, मल्टीपल लेआउट्स हैं। ग्रिड सिस्टम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ग्रिड में एक ग्रिड के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं जी। हाँ जी, शबान आपने कितने बोले हैं, मुझे सही से आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोल दें। 12 जी, बिल्कुल 12 होते हैं, ठीक है। ओके इब्तिसाम, ये हम विजुअल स्टूडियो पे बना रहे हैं ना, क्या हो गया, विजुअल स्टूडियो पे हम मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाते हैं और स्टार्ट से हम यही काम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो पे ही। ओके जी, एक ग्रिड के अंदर 12 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन पे आप फिर उनकी पार्टीशन कर लेते हैं कि आपको कितने कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो आपने 4 E1 चाहिए तो आप 4 की पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है। अब यहाँ पे देखें, ये सारे टैग्स HTML के हैं, ऐसा कोई भी टैग नहीं है जो कि HTML का ना हो, ठीक है। यहाँ पे ASP कंटेंट क्या है ये मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं डिफाइन कर देती हूँ। सबसे टॉप पे अगर आप देखें ना, तो आपके पास क्या है, आपके पास ये एंगल ब्रैकेट है, टैग ब्रैकेट्स को कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। उसमें अगर आप देखें आगे परसेंटेज का सिंबल और @ का साइन है, ये बेसिकली होता है रेजर सिंटैक्स के लिए, ठीक है। आप ASP के अंदर रेजर सिंटैक्स को मोस्ट प्रेफर किया जाता है कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या होता है, आप जब चाहते हैं ना कि आप अपना जो फ्रंट एंड का कोड है और बैक एंड का कोड है उसे मिक्स करके एक पेज पे लिखें, कंबाइन करके, ठीक है। यानी आप अपना C# और HTML CSS HTML जो है, ठीक है, इनको कंबाइन करें, तो इसको कंबाइन करने के लिए रेजर सिंटैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली रेजर सिंटैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपके पास देखें पेज का टैग है। अब पेज का टाइटल क्या होगा, टाइटल का एट्रीब्यूट है और बीच में बताया हुआ है कि ये हमारा होम पेज है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हुई हुई है, C# है। जैसे कि आप पेज क्रिएट करते हैं, ये टॉप पे आपका बना हुआ आता है, ठीक हो गया। ओके, देन आपके पास ये है कि यहाँ पे देखिए मास्टर पेज फाइल क्या होगी। लैंग्वेज तक तो समझ आ गई ना। अब मास्टर पेज फाइल ये है कि मैंने आपको बताया था हमारे मास्टर पेज के अंदर हेडर और फुटर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए ऊपर मास्टर पेज फाइल का एट्रीब्यूट है इक्वल्स टू, और जब आप पाथ देते हैं ना, तो .NET के अंदर आपका पाथ देने का तरीका क्या होता है, निगेशन का सिंबल लगाते हैं। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ना, इसे कहते हैं निगेशन, ठीक है। टिल्डा का जो सिंबल होता है, ठीक है, निगेशन का सिंबल लगाया, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि भाई रूट फोल्डर को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। फिर बैकस्लैश लगाई और अपनी फाइल का नाम लिख दिया। अब मैं यूज़ करी हूँ site.master फाइल को, ठीक है, और इसको इसलिए इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि site.master के अंदर हेडर और फुटर अवेलेबल होते हैं, तो हर पेज पे हेडर फुटर सेम रहेगा। मैं ये नहीं करूँगी कि हेडर फुटर हर पेज पे आके बनाऊंगी, तो इस तरह से तो कोड इतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आप हेडर फुटर एक ही जगह बना के रख लेते हैं, बस वो जिस पेज में होता है ऊपर इंक्लूड करा दें, ठीक है। ये site.master, अब मैं चेक करती हूँ कि भाई ये site.master में कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास site.master है, इसकी CS फाइल को ही ओपन कर लें। ओके, यहाँ पे CS फाइल ओपन होगी हमारी, ये पेज को लोड करिए और इसकी डिज़ाइनर फाइल पे चले जाते हैं। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आपके पास site.master फाइल में अगर आप आए ना, तो यहाँ पे हेडर और फुटर बना हुआ है, ठीक है। ये टॉप पे मैं बाद में आती हूँ। अगर आप देखें, ये देखें डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है, उसके बाद HTML है, हेड है,
ये हेड का सेक्शन है, ठीक है। हेड के सेक्शन के अंदर टाइटल है, और टाइटल के अंदर जो है ना, यहाँ पे आप देखें टाइटल के अंदर ये जो हेड सेक्शन है ना, ठीक है, उसमें देखें तो आपके पास क्या है, ASP कंटेंट प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया गया और उसको आईडी दी गई है हेड कंटेंट की, ठीक है, कि हेड कंटेंट जो है वो बार बार जहाँ से आएगा वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हेड कंटेंट अलग से पड़ा हुआ है जो कि जहाँ से आएगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास बॉडी का सेक्शन है। बॉडी के सेक्शन के अंदर देखें एक फॉर्म उन्होंने बनाया हुआ, और फॉर्म के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे अब कंटेंट चेंज होता जाएगा बार बार, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट क्या है, लेट से मैं अगर होम पेज पे हूँ तो मेरे पास होम पेज का कंटेंट आएगा, अगर मैं अबाउट पेज पे हूँ तो मेरे पास अबाउट पेज का कंटेंट आएगा, और अगर मैं हूँ लाइक किसी और पेज पे तो कंटेंट डायनामिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है कि मैंने किस पेज की रिक्वेस्ट की है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक टैग होता है ASP कॉलन, ठीक है। ASP बेसिकली स्टैंडर्ड जो आपके पास सर्वर कंट्रोल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड देन आपके पास है कंटेंट प्लेस होल्डर, ठीक है, कि भाई इसमें कंटेंट आएगा क्या। अब कंटेंट प्लेस होल्डर में लेट से मैंने दे दी, इसको आईडी एक असाइन कर दी फीचर्ड कंटेंट, और इसी आईडी को मैं इस्तेमाल करूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा, ठीक है। फिर मैंने एक सेक्शन बनाया कि यहाँ पे फीचर्ड कंटेंट आएगा, और दोबारा एक सेक्शन बना लिया कंटेंट प्लेस होल्डर में और उसको आईडी दे दी मेन कंटेंट की, ठीक है, कि यहाँ पे आपका मेन कंटेंट लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइट डॉट मास्टर मैंने डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX के अंदर अटैच की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मेरी मास्टर पेज फाइल क्या है, साइट डॉट मास्टर है, ठीक हो गया। देन अगर आ जाए नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपके पास ऑटो इवेंट वायर अप का, वो हमने ट्रू किया हुआ, ये डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है, ठीक है। अब इसकी बैकएंड की फाइल क्या होगी, फ्रंट एंड तो ये है ना, ठीक है, तो बैकएंड की फाइल क्या होगी। बैकएंड की फाइल देखें आपके पास है डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS फाइल, ठीक है। ये आपकी बैकएंड फाइल होगी जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप इसको ओपन करें तो ये देखें डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX डॉट CS फाइल है, ठीक है, जिसमें अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक पेज लोड का मेथड पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ओके, मैं वापस इसके डिज़ाइन में चली जाती हूँ। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनहेरिट क्या कर रहा है ये, ठीक है, देखें हमारे ये बेसिकली इनहेरिट कर रहा होता है आपके प्रोजेक्ट के नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, वेब फॉर्म्स लेक्चर 1। तो ये देखें ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है डॉट, और उसमें से कौन से पेज को ये इनहेरिट कर रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं तो ये डिफ़ॉल्ट को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास टॉप का सेक्शन होता है जिसमें आप बताते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे साइट डॉट मास्टर अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आईडी दी हुई थी मेन कंटेंट की, जिसमें मेन कंटेंट लोड होना था। अब इस आईडी को मैं इस्तेमाल करूँगी डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये दोबारा से ASP कंटेंट प्लेस कंटेंट का टैग लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें आईडी हमने दे दी कि बॉडी कंटेंट है, लेकिन अब हमें आईडी देनी पड़ती है कि ये कंटेंट जाके रिप्लेस होगा कहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे रिप्लेस होता है ना, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट दिया हुआ है कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी का, ठीक है, और ये वो आईडी होगी जहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है। मुझे ये जो कंटेंट है डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है, वो रिप्लेस करना है ना इस जगह पे जाके, यानी अगर आप यहाँ पे इसकी मास्टर फाइल में चले जाएं तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर ये मेन कंटेंट आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आईडी है वो आपने स्पेसिफाई कर देनी है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली आईडी यहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई है, और ASP के जितने भी सर्वर कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपके पास एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है रन एट इक्वल टू सर्वर का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो वही टैग्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि डिव कैसे बनती है ये आपको पता है, हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, मल्टीपल टैग्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं ये आपको आइडिया है, ठीक है। बहरहाल जी इसको रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ से आपने ये देखें आपका जो सर्वर है, ठीक है, ये क्रोम पे लॉन्च होगा और सर्वर जो यूज़ कर रहा है IIS एक्सप्रेस है, ठीक है। यहाँ से आप अगर एज पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ब्राउज़र चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्रोम ही है सेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप इसी पे इसको रन कर लें।
ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही रन होता है फिर हम इसको देखते हैं। तब तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। इंस्टॉल नहीं हो रहा? तो मैंने आपसे कहा है ना कि अगर आप लोगों का इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मुझे इशू तो दिखाए ना, क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है। मैं देखूंगी तो मुझे पता लगेगा ना क्या क्या इशू आ रहा है आप लोगों का। आप ऐसे करें, जैसे ही लेक्चर हमारा एंड होता है ना, ठीक है, स्क्रीन शेयर करें तो मुझे दिखा दें कि इशू क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। ओके, दोबारा से करके फिर मुझे बता दीजिएगा। एक मिनट वेट करें, ठीक है, जब तक ये हमारा रन होता है ना तब तक मैं आती हूँ। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपकी बेसिकली जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसमें जो पेजेस बने हुए हैं उनकी आउटपुट को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास टॉप पे ये जो टाइटल आपने दिया हुआ था, हमने टाइटल दिया हुआ था होम पेज, ठीक है। और होम पेज माई ASP.NET एप्लीकेशन, ये उसको ले रहा है, ये आपका आइकन है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका URL है, ठीक है। URL में ये आपका लोकल होस्ट पीछे से स्पेसिफाई होता है, ठीक है। HTTPS आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद आपका होस्ट, क्योंकि हम लोकली चला रहे हैं, और देन आपका पेज होता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पेज क्या है, default.aspx, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज है, सही है। होम पेज पे देखें, ये हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद ये बटन है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये 3 डिव्स बनाई हुई हैं। आप अगर देखें तो हमने जो है ना MD4 किया था, ठीक है। तो 4 4 और 4 यानी एक ग्रिड के अंदर अगर आपके पास 12 कॉलम्स होते हैं तो हमने 4 4 4 में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम्स, देन 4 कॉलम्स एंड देन 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो 4 4 में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, क्लियर। और ये आपके पास बेसिकली क्या है, फुटर है, ठीक हो गया। तो हेडर फुटर है, अगर मैं इसको लेट से जो है मिनिमाइज हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट सपोज, ठीक है। तो ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव ओवरऑल, ठीक है। तो ये देखें, ये ओवरऑल आपके पास ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको टॉगल बटन शो हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे जी, हाँ जी, बूटस्ट्रैप की फाइल्स इस्तेमाल हुई हुई है ना, इसीलिए रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की फाइल्स इस्तेमाल हुई हुई है ना, इसीलिए रिस्पॉन्सिव है। ये बूटस्ट्रैप की नेव बार भी इस्तेमाल हुई है। अब अगर आप देखें ना, मैं अभी हूँ होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे हूँ तो ये हमारा होम पेज है। अब अगर मैं अबाउट पे जाती हूँ, नेविगेशन है ना इस पे, ठीक है। अबाउट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो अबाउट पेज मेरा शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास अब पेज का जो लिंक है, ऊपर URL चेक करें, पेज चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें टाइटल भी चेंज हो गया, ये टॉप पे बिल्कुल अगर आप देखें, ठीक है। तो हेडर और फुटर सेम रहता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, आपका हेडर है एंड देन फुटर है। अब यहाँ पे फुटर देखें ना तो पेज के साइज के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, यानी अगर देखें तो पेज में इतना कंटेंट नहीं है, ठीक है। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये अबाउट के पेज में जस्ट इतना सा कंटेंट है कि पेज का टाइटल है एंड देन थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक हो गया। देन अगर हम कॉन्टैक्ट पे
आएँ तो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा पेज, एक वेब बनी हुई है, वेब ऐप बनी हुई है, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। देखिए टॉप पे हेडर है सॉरी, नेव बार है, ठीक है। तो नेव बार में देखिए ये लिंक्स जनरेट हुए हैं कि होम का एंकर टैग है, उसके पीछे जब हम क्लिक करते हैं तो होम का पेज आ जाता है, इसी तरह अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। तो ये चीज़ें मल्टीपल लिंक हुई हुई हैं। बताने का मकसद ये है कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल ये URL यहाँ से चेंज हो रहा है, कॉन्टैक्ट क्या है, उसका टाइटल किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें ये मैंने अभी आपको कोड में बता दी हैं, ठीक हो गया। ओके, कैंसिल कर रही हूँ मैं इसको। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे देखें ना, आपके पास हेडर फुटर सब पे आ रहा है, हर पेज पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ अबाउट पेज पे या कॉन्टेक्ट पेज पे, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, टॉप पे देखें मास्टर पेज फाइल अटैच हुई हुई है, ठीक है, जो कि हेडर और फुटर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे देखें बाकी कॉन्टेक्ट इन्फो तो वही है ना, ठीक है, कि कंटेंट आपका रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे मैंने मास्टर फाइल अटैच की हुई है कि भाई मेरे हेडर फुटर के लिए कि जो मेरा कंटेंट है कॉमन, वो सब में शो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अबाउट के पेज पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे टॉप पे अटैच हुई हुई है। तो हर पेज के ऊपर हेडर और फुटर सेम है, सिर्फ बीच में से जो कंटेंट है वो आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और हर एक में आपने ASP कंटेंट के अंदर ये आईडी कॉल की हुई है, कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी इक्वल्स टू मेन कंटेंट। ये मेन कंटेंट मैंने साइट मास्टर के अंदर दिया हुआ है कि ये मेरा मेन कंटेंट बॉडी के अंदर जाके चेंज करता जा रहा है, ठीक है। ओके हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कुछ चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास व्यू है, ठीक है, इसमें जाएं आप, टूल बॉक्स में चले जाएं। हाँ बल्कि हाँ ठीक है, मैं फ्रंट एंड पे ही हूँ। ओके, तो यहाँ से लेट से मैं चली जाती हूँ टूल बॉक्स, ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, लेट से मैंने यहाँ पे कुछ भी लेबल लेना है या कोई भी लेना है, ठीक है। तो मैं लेट से यहाँ पे लेबल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये देखिए कोड आपके पास आ गया, ठीक है। ये लेबल का कोड है जो कि आपको शो हो रहा है। आप वैसे HTML के अंदर टैग क्या लगाते हो? लेबल का टैग होता है ना, ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड कंट्रोल को इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टैंडर्ड के अंदर ये होता है ASP:लेबल, ठीक है। अब आपने अब यहाँ पे ये इशू क्यों क्रिएट करा है? क्योंकि मैंने ASP कंटेंट के बाहर इसको इस्तेमाल किया है। मैं कंटेंट को यहाँ से कट करती हूँ और ये यहाँ पे बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इशू रिजॉल्व हो गया, सही हो गया। ये मेरे पास मैंने एक लेबल लगा लिया। लेट से अब मुझे अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, यानी इनपुट फील्ड्स चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होता है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको मैंने आईडी दी। आपको इन एट्रीब्यूट्स का आइडिया है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया एक, ठीक है। तो अगर मैं इसके अब डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, यहाँ से मैं टूल बॉक्स कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिज़ाइन सेक्शन में जाती हूँ। तो ये एक मेरे पास लेबल और एक प्लेस हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए ये इसके बाद एक एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस हुआ है, एक लेबल प्लेस हुआ है। डिज़ाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं कि बजाय आप कोड से भी लिखना चाहते हैं टैग्स लिख लें, लेकिन आपके पास टूल बॉक्स अवेलेबल है। जो भी आपको काम चाहिए वो टूल बॉक्स से सिंपली ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर देंगे अपने व्यू पे, और ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई इशू होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों ने HTML CSS पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को आइडिया है कि भाई हमने क्या, हम किस तरह से करना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का जो टास्क है वो मैं आपको ग्रुप में असाइन कर दूँगी, ठीक है। एक तो आपने टास्क जो ओवरऑल है वो तो बता दूँगी, ठीक है। एक मेन टास्क आपने ये करना है कि ASP.NET कोर और ASP.NET में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने देखना है। ये मैं हर एक से पूछूंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ASP.NET कोर एंड ASP.NET, ठीक है। जी, ओके हो गया। ओके, अटेंडेंस मैं आप लोगों की मार्क कर देती हूँ। आप 3 ही अवेलेबल हैं, तो वेट अ वाइल।